बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 2 के आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल इसका 2.1। अ ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर्स फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। अब हमें एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं। गिवन डाटा देख लें। गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है जी। इनिशियल वेलोसिटी देख लें, वो है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर्स। और हमें टाइम दिया हुआ कितने सेकंड के लिए ये चलती है। टाइम टेकन है जी 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। इस ट्रेन ने 10 सेकंड में कितना फासला तय किया, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट देख लें, इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमारे पास तो जो यूनिट है डिस्टेंस का वो मीटर है, बेसिस यूनिट, और टाइम का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड। तो अब इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। अब 36 स्टूडेंट किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। पर आवर्स है तो टाइम डिवाइड होगा, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं स्टूडेंट, 60, और 1 मिनट में सेकंड भी कितने होते हैं स्टूडेंट, 60। तो आवर्स को किस में तब्दील कर लिया हम लोगों ने, सेकंड में। अब इस पे मीटर लिख लिया, इस पे सेकंड में। 0 0 से कैंसिल स्टूडेंट, 0 0 से 6 6 36, 6 6 से कैंसिल, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी की जो एवरेज स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। टाइम दिया हुआ, अब हमने फाइंड स्टूडेंट क्या देखना है, हमने निकालना है इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो वेलोसिटी स्टूडेंट कितनी है इसकी, 10, और टाइम भी कितना है स्टूडेंट, 10। तो 10 10 जार 100। तो गाड़ी ने कितना सफ़र तय किया है, 100 मीटर 10 सेकंड में। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब स्टूडेंट ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट की हालत में। तो जब कोई भी चीज़ रेस्ट की हालत से शुरू होती है। 2.2 गिवन डाटा इनिशियल वेलोसिटी, तो रेस्ट की हालत में स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास 0 आएगी। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। अब स्टूडेंट कितना डिस्टेंस तय किया उसने, 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। अब स्टूडेंट डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, तो बेस यूनिट में कर ले तो 1000 मीटर आएगा। और स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 100 मीटर है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द एंड ऑफ 100 सेकंड। और स्टूडेंट टाइम दिया हुआ हमें 100 सेकंड का। हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी हमने इसकी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी अगर हमें निकालनी तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो वो हमारे यहाँ VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। अब स्टूडेंट गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई, अब उसने कुछ डिस्टेंस तय किया है, तो डिस्टेंस तय करने से उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पैदा हुआ है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। तो VF बराबर है VI प्लस 80। VI स्टूडेंट हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। तो जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते। तो हम एक और स्टूडेंट देख लें इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है S बराबर है VIT प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। डिस्टेंस स्टूडेंट हमें दिया हुआ कितना है, 1000 मीटर।
इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट 0 है, टाइम 100 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम 100 स्क्वायर है। 1000 0 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 1/2 एक्सेलरेशन 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर स्टूडेंट डिवाइड कर लें 2 पे, तो 5000 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई 5000। स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर 5000, 3 0 स्टूडेंट कैंसल, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.2, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, अब एक्सेलरेशन इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो हमें हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। अब देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वी एफ फाइंड करना है हम लोगों ने। वी आई स्टूडेंट क्या है हमारे पास 0, एक्सेलरेशन 0.2 निकाला है और टाइम हमारे पास कितना है स्टूडेंट 100 सेकेंड। 0 ख़त्म स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 0.2 स्टूडेंट कर ले तो इसको मल्टीप्लाई कर जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर 100 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखें, गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, टाइम 100 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी। स्टूडेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड नहीं करेंगे, तो इक्वेशन 2 की मदद से हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया और उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अगर स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 देख ले स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या है। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है फॉर हाफ मिनट के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, कितना डिस्टेंस तय किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब स्टूडेंट गिवन डाटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा स्टूडेंट सबसे पहले हमें जब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई दी हुई है हमें, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे स्टूडेंट इट्स एक्सेलरेशन दिया हुआ हमें 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। अब स्टूडेंट हमारे पास बेस यूनिट है वो मिनट नहीं है बल्कि क्या है सेकंड, हाफ मिनट यानी 1 मिनट का हाफ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट 60, तो 60 का अगर हाफ कर लें तो क्या होगा 30, तो टाइम हमें कितना दिया हुआ है 30 सेकंड दिए हुए हैं। सुन, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस जो है वो जो कवर किया वो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट वी आई भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, तो फर्स्ट इक्वेशन ही देख लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। अब स्टूडेंट वी एफ हमने फाइंड करना है। वी आई स्टूडेंट कितना दिया हुआ हमें 10, एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम कितना है स्टूडेंट 30। अब स्टूडेंट 30 मल्टीप्लाई 2 6 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, तो स्टूडेंट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस इक्वेशन 2 में भी डिस्टेंस फाइंड हो सकता है, इक्वेशन 3 में भी हो सकता है, जो मर्जी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, वी आई टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करना है, वी आई स्टूडेंट हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास स्टूडेंट 30 है, हाफ एक्सेलरेशन 0.2 और स्टूडेंट टाइम हमें दिया हुआ कितना 30 का स्क्वायर। एस 300 1/2 30 का स्क्वायर 900 मल्टीप्लाई 2 कर ले स्टूडेंट 0.2
ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 180, 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 90। तो s इज इक्वल टू 300 प्लस 90, 390 मीटर। तो गाड़ी ने जो सफ़र तय किया है वो किया है 390 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ था, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, डिस्टेंस फाइंड करना था। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड 80, Vf फाइंड 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 30, तो 16 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस स्टूडेंट ने बताया फर्स्ट इक्वेशन से भी फाइंड हो गया यहाँ, क्योंकि हमारे पास Vi भी है, Vf भी है, तो सेकंड इक्वेशन लगा के भी हम फाइंड कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन भी। यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन लगा के टोटल डिस्टेंस फाइंड किया है। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था स्टूडेंट। न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लें जी स्टूडेंट। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, स्टेटमेंट देख लें। अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से शुरू किया। अगर हम देखें, एक बॉल को हिट किया हमने ऊपर, ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा है। तो जब ये किसी भी हाइट तक पहुँचेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जाके वो बॉल कुछ वक्त के लिए रुकेगा, तो वो क्या होगी, 0 होगी। अब इसे ऊपर जाते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। अब हमने फाइंड करना है कि बॉल को वापस आते हुए कितना टाइम लगेगा, ठीक है इसका, और इसकी जो कितनी हाइट तक, जब हमने इसको Vi माने 30 मीटर पर सेकंड से हिट किया था, तो ये कितनी बुलंदी तक पहुंचा था, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। स्टूडेंट गिवन डाटा देख लेते हैं इसका। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ हमें स्टूडेंट। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट टाइम दिया हुआ है बॉल को ऊपर जाते हुए 3 सेकंड। अब हमें स्टूडेंट, मैंने बताया जब बॉल बुलंदी पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। स्टूडेंट जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ से, अब ये जा रही है बॉल यहाँ से जा रही है हाइट पे, तो हम ग्रेविटी के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट जा रहे होते हैं ग्रेविटी के। तो जब हम ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जब हम ग्रेविटी की तरफ आते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, पॉजिटिव। क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है, ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी या एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ग्रेविटी या एक्सेलरेशन दिया हुआ हमें कितना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट हमें पहले ही पता है ग्रेविटी ज़मीन की जो है वो 10 है, तो ग्रेविटी या एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम ग्रेविटी के कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन या ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव यूज़ की जाएगी। टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, और टाइम वापस आने के लिए कितना लगेगा ये भी फाइंड करना है। स्टूडेंट Vi दिया हुआ है, T दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन भी लग सकती है, थर्ड भी लग सकती है, जो भी इजी लगे वो लगा सकते हैं। अगर हम थर्ड लगा लें, 2as Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। स्टूडेंट 2 एक्सेलरेशन की तरह स्टूडेंट हमें दिया हुआ -10। डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट। डिस्टेंस या हाइट एक ही बात है, यहाँ पे हाइट या डिस्टेंस की बात हो रही है। Vf स्टूडेंट 0 है, Vi क्या है 30 का स्क्वायर, -20 है स्टूडेंट, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 900। माइनस स्टूडेंट माइनस से कैंसल, 900 ओवर 20, 45। तो स्टूडेंट कितना होगा हमारे पास डिस्टेंस 45। डिस्टेंस यहाँ हाइट भी से आप कह सकते हैं, यानी जितनी हाइट यानी जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वही उसकी हाइट थी, यानी उसने 45 मीटर पे इतनी बुलंदी तक बॉल जो है वो 3 सेकंड में पहुंची है। अब स्टूडेंट दूसरा हमारे पास क्या फाइंड करना है कि बॉल को जाते और आते हुए कितना टाइम लगा। अब देखें स्टूडेंट कितने मीटर वो ऊपर गई,
45 और नीचे भी कितने मीटर आएगी, 45 ही ऊपर जा रही है और 45 ही कहाँ आ रही है, नीचे। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या करते हैं 45 और 40 जीरो कर दें अगर हम लोग, यानी सेकंड इक्वेशन का यहाँ यूज़ करें, s बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पे हमने ज़ीरो किया हुआ है क्योंकि 45 ही जा रही है, 45 ही आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट 30 है, टाइम फाइंड करना है 1/2। एक्सेलरेशन स्टूडेंट क्या है, -10 टाइम स्क्वायर। स्टूडेंट 30 t कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 5t का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से अगर हम लोग दोनों में से t कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा t 30 माइनस 5t। तो t स्टूडेंट किसके इक्वल है, 0 के, और 30 माइनस 5t भी किसके इक्वल है, 0 के। t इज इक्वल टू 0, ये तो हमें किसी तरह भी नहीं होगा कि t 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब बाल जा रही तो टाइम होगा, इग्नोर कर दे। दूसरी देख लें, 30 इज इक्वल टू 5t, 30/5 इज इक्वल टू t। तो स्टूडेंट बाल को जाते और आते हुए कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड। स्टूडेंट बाल ऊपर जाएगी और वापस आएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, 6, यानी 3 सेकंड ऊपर जाने के लिए और 3 सेकंड नीचे आने के लिए उसे टाइम रिक्वायर्ड होगा। दूसरे मेथड में भी अगर हम इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 45 ऊपर जा रही है और 45 कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो इसकी मदद से भी आप इसका जो है 90 मीटर डिस्टेंस लिख के भी आप इसको जो है वो हल कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने बिल्कुल इजी मेथड है क्योंकि 45 जाती है, 45 इसका मतलब है डिस्टेंस हम वो 0 रख लेते हैं। 5वां न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन, फाइंड डीएसेलरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 2.5, गिवन डाटा हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी है वो है हमारे पास स्टूडेंट 40 मीटर पर सेकंड। कितनी वक्त के लिए स्टूडेंट, टाइम दिया हुआ हमें 5 सेकंड के लिए गाड़ी जो है वो 40 मीटर की रफ्तार से चल रही है, सिर्फ कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। अब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। तो जब गाड़ी बिल्कुल रुकते रुकते बिल्कुल रेस्ट में आ जाती है तो इसका वो रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी, 0। और कितना टाइम लगा रुकने के लिए उसे, 10 सेकंड। स्टूडेंट फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, टोटल डिस्टेंस, डीएसेलरेशन मतलब नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन हमने फाइंड, डीएसेलरेशन मतलब नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि गाड़ी जो है वो उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो जब गाड़ी की वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। स्टूडेंट पहली शर्त में अगर देखें हमारे पास S1 अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट हमारे पास 40 और टाइम कितना था 5। स्टूडेंट हमने पहला डिस्टेंस कितना कवर किया, 200 मीटर, सॉरी S1। अब स्टूडेंट S2 के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा क्योंकि जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन 2 यानी VF इजिकल टू VI प्लस AT। अब स्टूडेंट VF हमारे पास 0 है, VI 40 है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम अगला कितना है हमारे पास, 10 सेकंड में गाड़ी जो है वो रेस्ट में आती है। तो स्टूडेंट देख ले 0 40 सॉरी स्टूडेंट 40 प्लस इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक्सेलरेशन और 40/10, 10 4s आर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गाड़ी जो स्टूडेंट -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रुक रही है। तो अब हम देखेंगे
कि गाड़ी ने उस 10 सेकंड में जब वो रुक रही थी तो कितना डिस्टेंस तय किया था। S2 देख रहे स्टूडेंट, VIT प्लस हाफ AT का स्केयर। डिस्टेंस 2 फाइंड करना है। VI स्टूडेंट 40 है, टाइम 10 है, हाफ एक्सेलरेशन -4 और टाइम 10 का स्केयर। S2 स्टूडेंट 400 स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट -2 और 10 का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट 100। S2 400 प्लस माइनस -200 तो S2 हो गया हमारे पास 200। तो S1 भी 200 है, S2 यानी डिस्टेंस 1 पहले 5 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में जब गाड़ी रुक रही थी तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया 200। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो स्टूडेंट S1 प्लस S2 200 मीटर प्लस 200 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। तो स्टूडेंट गाड़ी ने टोटल जो डिस्टेंस तय किया है पहले 5 और अगले 10 सेकंड में वो है 400 मीटर और इसका डी एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।